40 दिन तक मिडिल ईस्ट में भीषण जंग चली। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान में जमकर तबाही मचाई। सैन्य ठिकाने हो या फिर आर्थिक ठिकाने, अमेरिका और इजराइल ने जमकर कहर बरपाया। ईरान भी पीछे नहीं रहा और उसने भी इजराइल के नाक में दम कर दिया। अमेरिका को भी उसने नहीं बख्शा। खाड़ी देशों में मौजूद सैन्य ठिकाने हो या फिर अमेरिका के फाइटर जेट्स या युद्धपोत, सभी को निशाना बनाया और अमेरिका की कमर तोड़ कर रख दी। ईरान अमेरिका की जंग में उतरा पाकिस्तान से लड़ने के लिए नहीं बल्कि मध्यस्थता के लिए, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो सका क्योंकि उसका इरादा मध्यस्थता कराने का नहीं था बल्कि अपना काम निकालना था, क्योंकि बढ़ते कच्चे तेल के दामों ने पाकिस्तान में हाहाकार मचा रखा था। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, लोगों को गैस नहीं मिल रही है। यही वजह कि पाकिस्तान ने मध्यस्थता के लिए ढोंग किया। इस्लामाबाद में शांति वार्ता के लिए दोनों देशों को बुलाया। एक ही टेबल पर दोनों देशों के डेलीगेशन मिले, लेकिन ईरान अमेरिका के बीच कोई हल नहीं निकला और दोनों देश के डेलीगेशन खाली हाथ अपने वतन लौट गए। शांति वार्ता नहीं होने के बाद ईरान को पता चल गया कि पाकिस्तान मध्यस्थता नहीं बल्कि उसकी पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रहा है। यही वजह है कि ईरान ने साफ शब्दों में कह दिया है कि पाकिस्तान मध्यस्थता कराने के लायक नहीं है, क्योंकि वो अमेरिका का पक्ष रख रहा है, साथ ही अपना फायदा देख रहा है। ईरान के एक्सपोज करने के बाद अब पाकिस्तान ईरान को खुश करने के लिए अमेरिका को धोखा देने का प्लान तैयार कर रहा है। दुनिया की कूटनीति में अगर डबल गेम का कोई स्थायी खिलाड़ी रहा है तो वो है पाकिस्तान। एक बार फिर वही कहानी दोहराई जा रही है। एक तरफ अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप ईरान को घेरने की रणनीति बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान चुपचाप नया दांव खेल गया। पाकिस्तान ने अपने 3 बड़े बंदरगाहों को ईरान सीमा से जोड़ते हुए 6 नए ट्रेड रूट खोल दिए हैं। यानी जिस वक्त अमेरिका ईरान को आर्थिक रूप से अलग थलग करना चाहता है, उसी वक्त पाकिस्तान उसे बैकडोर सपोर्ट दे रहा है। मतलब वो पाकिस्तान जिसकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तारीफ करते नहीं थकते थे, वो उन्हीं की पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रहा है। पाकिस्तान ने ट्रांजिट ऑफ गुड्स थ्रू टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान ऑर्डर 2026 लागू किया है। इसके तहत ग्वादर, कराची और पोर्ट कासिम जैसे बड़े बंदरगाहों को ईरानी सीमा से जोड़ा गया है। ये रास्ते ताफ्तान और गब्ज जैसे बॉर्डर पॉइंट से गुजरते हैं, जिससे ईरान को एक वैकल्पिक ट्रेड नेटवर्क मिल जाता है। यानी अगर समुद्री रास्तों पर दबाव बढ़ता है तो जमीन के रास्ते व्यापार जारी रह सकता है। यह कदम ठीक उसी वक्त उठाया गया जब अमेरिका ईरान के खिलाफ अपनी रणनीति तेज कर रहा है। तो आपको पता है वो कटोरा लेके तो हर जगह घूमते ही हैं, तो उन्होंने कहा होगा कि हमें पैसे दे दो, हम आपको ये रूट्स खोल देते हैं। ये जो लैंड रूट्स की है बात, ये काफ़ी दिनों से चर्चा में थी कि उन्होंने लैंड रूट्स खोले हैं और ये बंदरगाह पे आके अगर ईरानियन शिप्स अनलोड करके उनकी सप्लाईज वगैरह करेंगे तो मेरे को लगता है इस बार अमेरिका जो है वो काफ़ी सख्ती से पेश आएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक है। अमेरिका यहाँ दबाव बनाकर ईरान की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान के नए ट्रेन रूट इस रणनीति में लूपहोल बन सकते हैं। यानी अगर जमीन के रास्ते सप्लाई जारी रहती है तो समुद्री नाकेबंदी का असर सीमित हो सकता है। यानी एक तरफ दोस्ती, दूसरी तरफ पर्दे के पीछे अलग कहानी। और यही वजह है कि पाकिस्तान पर डबल गेम के आरोप फिर से उठने लगे हैं। पाकिस्तान एक साथ कई मोर्चों पर खेल रहा है। एक तरफ वो वाशिंगटन और तेहरान के बीच मध्यस्थ बनने की कोशिश करता है, दूसरी तरफ ऐसे फैसले लेता है जो ईरान को राहत देते हैं। इतना ही नहीं, सऊदी अरब से आर्थिक मदद लेने के बावजूद ईरान के साथ व्यापारिक रास्ते खोलना कूटनीतिक संतुलन को और जटिल बना देता है। पाकिस्तान ईरान की मदद कर कर साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि अमेरिका की यहां पर जो नीति है उसे वो चुनौती दे रहा है। वहीं अगर बात करें तो साफ तौर पर आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान क्या इस जोखिम के लिए तैयार है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर अमेरिका इस कदम को धोखा मानता है, इससे चालबाजी मानता है, तो आने वाले समय में अमेरिका की तरफ से कई सारे ऐसे आर्थिक सैंक्शन जो है वो लगाए जा सकते हैं, जिसका नुकसान सीधा सीधा पाकिस्तान को यहां पर झेलना पड़ सकता है। इस बार दाव छोटा नहीं है, क्योंकि मामला सीधे आर्थिक प्रतिबंधों तक जा सकता है। पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है। वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर निर्भर है। अगर अमेरिका इसे अपनी रणनीति के खिलाफ मानता है तो कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ऐसे में यह फैसला पाकिस्तान के लिए जोखिम भरा साबित हो सकता है। इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या पाकिस्तान वाकई मजबूरी में ये कदम उठा रहा है या फिर एक बार फिर वही पुराना डबल गेम खेल रहा है। कूटनीति के शतरंज में हर चाल का असर दूर तक जाता है। देखना होगा कि क्या इस बार इस चाल की कीमत पाकिस्तान चुकाता है, क्योंकि पाकिस्तान की यह चाल न केवल अमेरिका बल्कि सऊदी अरब को भी नाराज कर सकती है। साथ ही इन रास्तों में चीन का प्रभाव भी साफ नजर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।